इराक की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति अब एक जटिल और परिवर्तनशील समय से गुजर रही है। देश एक तरफ युद्धोत्तर पुनर्गठन, दारिद्र्य, भ्रष्टाचार और जातीय विभाजन जैसी लंबी समस्याओं से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंतरिक राजनीतिक द्वंद्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण फिर से अस्थिरता के खतरे में है। हाल के महीनों में इराक की राजनीति में कई घटनाएं हुई हैं, जो सिर्फ देश की आंतरिक स्थिरता ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व के आंचलिक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रही हैं। सबसे चर्चा में रहने वाला मुद्दा इराक का नया एमनेस्टी कानून या सामान्य क्षमा कानून है, जिसे प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-सुदानी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्मिलन के हिस्से के रूप में पास किया है। इस कानून के तहत लगभग 35,000 बंदियों को रिहा किया गया है और 1 लाख से अधिक लोग भी रिहाई का अवसर पा सकते हैं। सरकार के पक्ष से दावा किया जा रहा है कि यह कदम मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि आलोचकों का आरोप है कि इस कानून के माध्यम से कई ऐसे व्यक्ति भी रिहा हो रहे हैं जिनका अतीत में इस्लामिक स्टेट (IS) के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था। विशेषज्ञों के अनुसार यह भविष्य में सुरक्षा परिस्थितियों को फिर से जटिल बना सकता है। इसी बीच अमेरिका के साथ इराक के सैन्य संबंधों में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हालिया समझौते के अनुसार अमेरिकी सेना धीरे धीरे इराक से अपनी मौजूदगी कम कर रही है। कुल फोर्स का लगभग 20% वापस बुलाया जाएगा और केवल कुर्दिस्तान क्षेत्र के अर्बिल छावनी में एक सीमित सैन्य दल रहेगा। इराक सरकार इस निर्णय को राष्ट्रीय संप्रभुता की पुनः स्थापना के प्रतीक के रूप में देख रही है, लेकिन वास्तव में इस सेना वापसी के कारण सीमांत क्षेत्र में सुरक्षा की कमी उत्पन्न हो सकती है, जहां अभी भी IS के अलग-अलग सेल और विद्रोही समूह सक्रिय हैं। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी प्रभाव कम होने पर इराक के भीतर घनिष्ठ मिलिशिया समूहों का प्रभाव और बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से इराक अब विदेशी निवेश की ओर झुक रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने फिर से इराक में निवेश में रुचि दिखाई है, खासकर दक्षिण इराक के मजनू तेल क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन के नए प्रोजेक्ट में भागीदारी को लेकर चर्चा हो रही है। इराक की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर निर्भर है, इसलिए यह समझौता सरकार की राजस्व वृद्धि में मदद कर सकता है। हालांकि स्थानीय विश्लेषकों और नागरिक समाज ने चिंता व्यक्त की है कि विदेशी कंपनियों के साथ ये समझौते पारदर्शी नहीं हैं और भ्रष्टाचार की संभावना अधिक है। उनके अनुसार इस तरह के समझौते अक्सर स्थानीय जनता के हित की अनदेखी करके केवल राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाते हैं। राजनीतिक रूप से सबसे चर्चा में रहने वाला विषय आगामी संसद चुनाव है, जो 11 नवंबर 2025 को होने वाला है। हालांकि चुनाव आयोग और सरकार दावा कर रहे हैं कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे। विपक्षी दलों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि शासक दल प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करके वोट खरीदी, उम्मीदवारों के चयन में प्रभाव डालना और मतदाताओं को डराने जैसी अनैतिक गतिविधियां कर रहा है। चुनाव से पहले ही कुछ बड़े राजनीतिक दलों ने मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। इसके परिणामस्वरूप जनता के बीच भी वोट में विश्वास काफी कम हो गया है। विभिन्न सर्वेक्षणों में देखा गया है कि देश के लगभग आधे नागरिकों का मानना है कि चुनाव के परिणाम पहले से ही तय कर दिए जाते हैं। इस स्थिति में इराक के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फिर से धर्मीय और मिलिशिया संगठन एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। खासकर घनिष्ठ शिया समूह अल-हश्द अल-शाबी और मुक्तदा अल-सद्र के अनुयायी मैदान में उतरे हैं। अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से सुन्नी और कुर्दिश नेता भी अपने हितों के लिए गठबंधन पुनर्गठन की कोशिश कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप इराक का राजनीतिक माहौल धीरे धीरे और जटिल हो रहा है और राष्ट्रीय एकता की धारणा और कमजोर हो रही है। दूसरी ओर आम लोगों का जीवन अब भी युद्धोत्तर गरीबी, बेरोजगारी और बिजली पानी की कमी से जूझ रहा है। जनता ने राजनीतिक वादों पर भरोसा खो दिया है। बगदाद और बसरा जैसे शहरों में अक्सर सरकार विरोधी प्रदर्शन होते हैं,